दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें भविष्य दिखाया जाता है। साल है 2058। इंसान काफी डेवलप तो हो गए हैं, मगर अब उनके सामने दो बड़ी समस्याएं हैं। एक तो अर्थ ओवर पॉपुलेटेड हो चुकी है और दूसरा सभी एनर्जी के रिसोर्सेज खत्म होने वाले हैं। एक तरह से अब धरती खत्म हो रही है और अगर इंसानों ने जल्दी कुछ नहीं किया तो इस डूबती हुई दुनिया में उनका भी अंत हो जाएगा। मूवी की शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जहां इंसान ने स्पेस में एक बहुत बड़ा स्टेशन बनाया है और अब वो एक हाइपर गेट नामी विशाल डिवाइस बना रहे हैं, जिसका काम क्या है आगे हम जान पाएंगे। मगर जैसे कि इंसानों की फितरत है, वो एक साथ या एक सोच के साथ नहीं रह सकते, तो कुछ लोग थे जो इस सब के अगेंस्ट थे। इस समय हम देखते हैं कि स्टेशन पर कुछ टेररिस्ट हमला करते हैं, मगर एक होनहार पायलट वो सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है और स्टेशन को बचा लेता है। सीन अर्थ पर शिफ्ट होता है जहां हमें रॉबिन्सन परिवार दिखाया जाता है। इस परिवार में 5 लोग थे, खुद जॉन रॉबिन्सन, उसकी वाइफ मॉरीन, छोटा बेटा विल और 2 बेटियां पेनी और जोडिथ। खैर, शुरू में तो हमें ये दिखाया जाता है कि विल की प्रिंसिपल ने मॉरीन को होलोग्राफिक कॉल की है, ये कहने के लिए कि विल ने स्कूल में कोई शरारत की है और उस समय भी विल घर का कंप्यूटर हैक करके अपने प्रिंसिपल को अलग अलग रूप देता है। असल में इसका मतलब यही है कि विल का भी इंटेलिजेंट बच्चा है। इसके बाद हम मिस्टर रॉबिन्सन को देखते हैं जो प्रेस को एक इंटरव्यू दे रहे थे और उसी से हम कहानी को और भी क्लियरली समझ पाते हैं। अब जैसे कि सभी जानते हैं कि पृथ्वी जल्दी ही इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी, तो रॉबिन्सन जो एक काबिल साइंटिस्ट है, उसने इसका एक हल निकाला है। सबसे पहले तो उन्होंने अपने गैलेक्सी में एक ऐसे प्लेनेट को ढूंढ निकाला जो इंसानों के रहने लायक हो, वहाँ इंसान दोबारा से शुरुआत कर सके। उस प्लेनेट का नाम अल्फा प्राइम रखा गया है, मगर मसला ये है कि ये प्लेनेट पृथ्वी से बहुत दूर है और अभी तक ऐसा कोई स्पेसशिप नहीं जो इतनी स्पीड से जा सके। तो रॉबिन्सन ने एक हाइपर ड्राइव का आविष्कार किया है। ये एक तरह से वर्म होल क्रिएट करता है जिससे स्पेसशिप बस चंद सेकंड्स में ही स्पेस के दूसरे हिस्से में पहुंच जाएगा। पर इस सफर के लिए 2 गेट्स चाहिए, एक यहाँ अर्थ के ऑर्बिट में और दूसरा इनके डेस्टिनेशन पर, यानी अल्फा प्राइम के ऑर्बिट में। क्योंकि अगर ये लोग स्पेसशिप में हाइपर ड्राइव का इस्तेमाल करेंगे और दूसरी तरफ कोई गेट ना हुआ, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये लोग स्पेस के किस हिस्से में पहुंच जाएंगे, शायद किसी और गैलेक्सी में भी चले जाए। ये लोग तो अब एक गेट अर्थ के ऑर्बिट में बना रहे हैं, जिसमें एक गेट इन लोगों को उस अल्फा प्राइम नामी प्लेनेट के ऑर्बिट में बनाना है ताकि बाद में इंसान उसके जरिए आ सके। फिर अब ये मिशन रॉबिन्सन फैमिली को ही मिला था कि ये पूरी फैमिली सबसे पहले उस प्लेनेट पर जाएंगे, वहां के बारे में जानकारी भेजेंगे। इसके बाद वो प्लेनेट के ऑर्बिट में वो हाइपर गेट बिल्ड करेंगे और बाकी इंसानों के लिए रास्ता बन जाएगा। अब ये मिशन लॉन्च होने में कुछ दिन बाकी है। इंसानों की आखिरी उम्मीद ही रॉबिन्सन परिवार है। वैसे तो सभी इंसानों को वहां जाना है, इसलिए पहले ये लोग जाने के लिए मान जाते हैं, मगर ये लोग बिना हाइपर गेट के जाने वाले हैं, तो इन्हें हाइपर स्लीप में ही रहना होगा। अब हम देखते हैं कि रॉबिन्सन चीफ से मिलते हैं, क्योंकि इन्हें काबिल पायलट की भी जरूरत थी, तो मेजर वेस्ट को इस काम के लिए हायर किया जाता है। हालांकि वो जिद्दी था, मगर रॉबिन्सन को वो पसंद आता है। इसके बाद हमें डॉक्टर स्मिथ नामी एक आदमी दिखाया जाता है जो टेररिस्ट के एक लीडर से डील कर रहा था। असल में डॉक्टर स्मिथ रॉबिन्सन का भाई है, मगर स्मिथ बुरा इंसान है और टेररिस्ट नहीं चाहते कि ये मिशन लॉन्च हो, तो वो स्मिथ को ढेर सारे पैसों की ऑफर करते हैं ताकि वो रॉबिन्सन के इस मिशन को रोक ले, खासकर उनके शिप को ही डिस्ट्रॉय कर दे। बाकी स्मिथ ही रॉबिन्सन परिवार का मेडिकल एग्जामिनर भी था। इसके बाद मेजर वेस्ट को वो एडवांस स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसका नाम इन्होंने जुपिटर है। पहले ही मुलाकात में वेस्ट उस पर लाइन मारने लगा। मिशन लॉन्च होने से एक दिन पहले रॉबिन्सन अपने घर आता है और वो विल यानी अपने बेटे का बनाया हुआ एक डिवाइस देखकर काफी इम्प्रेस भी होता है, मगर काम की वजह से वो अपने बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था, इसलिए बाप बेटे के बीच थोड़ी सी दूरियां थी। अर्थ पर इन लोगों की ये आखिरी रात थी, मगर उस रात हम स्मिथ को देखते हैं जो चुपके से जुपिटर में घुसा था। इसी शिप पर एक रोबोट था जो रॉबिन्सन फैमिली की मदद के लिए था, तो स्मिथ उसकी कोडिंग के साथ छेड़खानी करता है और उसे अगले 24 घंटे के अंदर
रॉबिन्सन परिवार और शिप को डिस्ट्रॉय करने के आदेश देता है। इसके बाद वो बाहर निकलने वाला था मगर उसे टेररिस्ट लीडर की कॉल आती है जिसने धोखा दिया था और स्मिथ के सेल फोन को हैक करके उसे वहां बेहोश कर देते हैं। अगले दिन मिशन लॉन्च किया जाता है। रॉबिन्सन परिवार के साथ मेजर वेस्ट अब स्पेस के एक लंबे सफर को शुरू करते हैं। आखिर में जब वेस्ट शिप को ऑटो पायलट पर एक्टिवेट कर देता है तो बाकी सबकी तरह वो भी अपने स्लीपिंग पॉड में चला जाता है। मगर कुछ देर बाद ही वो रोबोट जिसे स्मिथ ने एक्टिवेट किया था वो सब डिस्ट्रॉय करने लगता है। यहाँ तक कि वो रॉबिन्सन परिवार को भी मारने वाला था मगर वो लोग वापस से जाग जाते हैं। इस रोबोट से लड़ते हैं इतने में स्मिथ को भी होश आता है। जूडिथ की सांसें बंद हो चुकी थी। आखिर में विलियम अपने शातिर दिमाग से उस रोबोट को कंट्रोल कर लेता है और उसकी कोडिंग वापस से रीसेट कर देता है। यहाँ रॉबिन्सन इतना गुस्सा था कि वो स्मिथ को मारना चाहता था मगर वही इकलौता डॉक्टर था जो जूडिथ को बचा सकता था। हालांकि सभी को पता था कि स्मिथ ने ही उनकी जान लेने की कोशिश की है। खैर वो जूडिथ को तो बचा लेता है और रॉबिन्सन उसे एक रूम में कैद करता है। शिप के काफी सारे सिस्टम अब सही से काम भी नहीं कर रहे थे मगर जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये कि वो लोग अपनी दिशा खो चुके थे और वो सूरज की ओर बढ़ रहे थे। वो इतने करीब पहुंच चुके थे कि अब सूरज की ग्रेविटी उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। कोई और ऑप्शन न होते हुए मेजर वेस्ट हाइपर ड्राइव के इस्तेमाल का मशवरा देता है। हालांकि हमने ये शुरू में जान लिया था कि अगर हाइपर ड्राइव को बिना गेट के इस्तेमाल किया गया तो कोई पता नहीं कि ये लोग कहां पहुंच जाएंगे, मगर अब मजबूरी थी तो वो लोग हाइपर ड्राइव का यूज करते हैं और सभी स्पेस के किसी और हिस्से में पहुंच जाते हैं। जब वो अपने स्टार मैप को स्कैन करते हैं कोई भी कॉन्स्टेलेशन मैच नहीं हो रही थी। इसका मतलब कि वो खो चुके हैं, वो भी स्पेस की गहराइयों में। रॉबिन्सन और उसकी वाइफ मॉरिन काफी परेशान थे क्योंकि उन्होंने जो सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मगर वो हम भी कुछ अच्छे की उम्मीद कर रहे थे क्योंकि सब जिंदा तो थे। थोड़ी देर बाद ही उन्हें एक प्लेनेट नजर आता है और स्पेस में उन्हें एक विशाल शिप भी मिलती है। मेजर वेस्ट के हिसाब से वो इंसानों की शिप थी मगर इससे पहले वो एक बबल जैसी जगह में एंटर होते हैं। हालांकि रॉबिन्सन वहां जाने के लिए मना कर रहा था मगर मेजर वेस्ट उल्लू का पट्टा है। ये शिप तो पृथ्वी का ही था मगर उसके साथ में ही एक और शिप भी था जो असल में इंसानों का नहीं लग रहा था। खैर अब इन लोगों को जानना था कि ये शिप यहाँ कैसे आई तो वो उसमें जाने की तैयारी करते हैं। वो स्मिथ को भी अपने साथ ले जाते हैं। अंदर उन्हें ये पता चलता है कि असल में ये शिप अर्थ से भेजा गया था, वो भी तब जब रॉबिन्सन परिवार अल्फा प्राइम के लिए निकले थे मगर वो स्पेस में ही कहीं गायब हो गए और ये है कि रेस्क्यू मिशन था मगर ये शिप यहाँ कई सालों से है। वेस्ट यहाँ हैरानी के साथ पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल है क्योंकि हमें अर्थ से निकले तो बस कुछ दिन ही हुए हैं। खैर वो क्लियरली तो कुछ नहीं कहते मगर ये बात साफ थी कि इन लोगों ने टाइम ट्रेवल किया है। वहाँ उन्हें एक एलियन क्रिएचर भी मिलता है जो खतरनाक नहीं था बल्कि काफी फ्रेंडली था। वो एक बंदर जैसा था। अभी वो लोग उस शिप में ही थे कि विल जुपिटर से सबको वार्न करता है कि किसी जिंदा चीज के सिग्नल उसे मिल रहे हैं। वो सबको वहाँ से निकलने का कहता है मगर उन पर कुछ एलियंस जो स्पाइडर्स की तरह थे वो हमला कर देते हैं। ये लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाते और वहाँ से निकलना ही बेहतर समझते हैं। असल में जैसे ही ये लोग शिप के अंदर आए टेम्परेचर की वजह से ये स्पाइडर्स अपने शेल से बाहर आने लगे। उनमें से एक एलियन स्मिथ को भी जख्मी कर देता है। खैर वो लोग वापस से अपने शिप यानी जुपिटर पर तो आते हैं मगर ये देखकर वो काफी डर जाते हैं क्योंकि वो एलियंस क्रिएचर स्पेस में भी जिंदा रह सकते थे। वो बाहर आकर इनकी शिप में आने की कोशिश करते हैं। मजबूरन वेस्ट उस अबैंडन शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि रॉबिन्सन ने मना किया था। इस ब्लास्ट की वजह से जुपिटर में भी खराबी आ जाती है और अब वो लोग पास के ही एक प्लेनेट पर लैंड करते हैं या ये कहे कि क्रैश लैंडिंग। शिप को काफी नुकसान पहुंचता है और वो टेक ऑफ नहीं कर सकते। अच्छी बात ये थी कि बाकी सभी सही सलामत थे। लैंडिंग के बाद रॉबिन्सन और स्मिथ के बीच बहस भी होती है मगर मॉरिन दोनों को शांत करती है कि हमें इस मुसीबत से निकलना होगा। फिर अब इन लोगों का यही प्लान था कि वो वापस से शिप को रिपेयर करेंगे, वो यहाँ से निकल जाएंगे। इसमें टाइम लगने वाला था। उस समय स्मिथ वेस्ट से बात भी करता है कि शायद हम यहाँ मर जाए इसलिए हमें एक होना होगा। मतलब वो वेस्ट को अपने साथ मिलाना चाहता था मगर वेस्ट उसकी एक नहीं सुनता और वॉर्न भी करता है कि अगर उसने रॉबिन्सन परिवार में किसी को भी नुकसान पहुंचाया तो वो उसे मार डालेगा। फिर ये प्लेनेट रात को काफी ठंडा होता है इसलिए वो शिप में ही रहते हैं मगर सुबह होते ही इनके सिस्टम पर कुछ अनयूजुअल डिटेक्ट होता है। इसी प्लेनेट पर एक बहुत बड़ा टाइम बबल था जो एक्सपेंड हो रहा था और जल्दी ही वो इनके शिप जुपिटर को भी निगल लेता। अब इस बबल के अंदर क्या है वो इन्हें जानना था। असल में इनका ये शिप एक एनर्जी सोर्स से चलता है और अब वो
सोर्स इनके पास खत्म हो चुका था। मगर अजीब बात ये थी कि इसी बबल के अंदर ऐसा ही एक सोर्स डिटेक्ट हो रहा था। तो अब रॉबिन्सन और वेस्ट वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। बाकी लोग शिप पर ही रहेंगे ताकि रिपेयरिंग का काम कर सके। अब मोरीन, जोडी, पेनी, स्मिथ और विल शिप पर ही रह जाते हैं। वेस्ट और रॉबिन्सन बबल के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने पर उन्हें बड़ी ही अजीब सी चीजें मिलती है जैसे वो इंसानों ने बनाई हो, मगर अब वहाँ कोई नहीं रहता। फिर ये अलग ही दुनिया लग रही थी। बबल के बाहर हम विल को देखते हैं जो एक खास तरह के डिवाइस को बनाने में लगा था। स्मिथ वहाँ आता है और छोटे विल को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है क्योंकि वो भी बबल के अंदर जाना चाहता था। वो उसे झूठ मूठ कह देता है कि क्या पता वहाँ अंदर बबल में क्या हो, शायद उसके पिता खतरे में है। ये सुनकर विल को फिक्र होने लगी तो दोनों चुपके शिप से निकल जाते हैं और वो भी उस बबल में चले जाते हैं। मगर कैमरा एक जगह फोकस होता है जहाँ विल के बहनों और माँ के ग्रेवस्टोन्स थे। इसका मतलब कि ये बबल असल में भविष्य है। मगर यहाँ दो टाइम लाइन्स कैसे, ये आगे और भी क्लियर हो जाएगा। वहाँ वेस्ट और रॉबिन्सन पर कोई हमला कर देता है और बेहोश करके दोनों को एक जगह ले जाता है। जब रॉबिन्सन को होश आता है उसके सामने एक लड़का था। उसे कहता है कि तुम इस जगह को पहचानते हो। रॉबिन्सन को ये समझने में देर नहीं लगती कि असल में ये उनका शिप है, मतलब कि जुपिटर, वो भी काफी पुराना। फिर वो लड़का उसके सामने आता है और वो कहता है कि आज भी मैं उन औरतों के दर्द भरी चीखें नहीं भूल पाया। उनकी मौत एलियन स्पाइडर से हुई थी। जब वो लड़का सामने आता है वो खुद को विलियनी रॉबिन्सन का बेटा बताता है। ये सुनते ही रॉबिन्सन को शौक तो लगता है। इसके बाद विल आगे बताता है कि आज से 20 साल पहले आप उस बबल में गए थे मगर आप लौट के नहीं आए। माँ और बहनें मर गई, मैं अकेला रह गया। फिर मैंने शिप में लगे हाइपर ड्राइव से एक टाइम मशीन बनाई और अब मेरे पास एक मौका है अपने परिवार को बचाने का। मैं टाइम में पीछे जाऊंगा, उस समय में जाऊंगा जहाँ जुपिटर 2 अर्थ से लैंड होने वाला था और मैं उन्हें रोकूंगा, उन्हें खतरे के बारे में बता दूंगा। ये सुनकर रॉबिन्सन उसे समझाता है कि अगर इससे काम ना बना तो अगर टाइमलाइन में छेड़खानी की वजह से अर्थ ही ना रहे या हमारा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए। मगर विल नहीं मानता। इतने में स्मिथ छोटे विल को वहाँ ले आता है और लेजर गन से सबको वार्न करता है। मगर फ्यूचर वाला विल स्मिथ के ओल्डर वर्जन को बुलाता है जो एक मॉन्स्टर बन चुका था क्योंकि एलियन स्पाइडर के जख्मी होने की वजह से वो उन्हीं में बदल गया था और पिछले 20 सालों से वो विल का ख्याल रख रहा था। प्रेजेंट वाले स्मिथ को वो शिप से बाहर फेंक देता है। अब चूंकि इस टाइम मशीन की वजह से प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने वाला था तो रॉबिन्सन वेस्ट और विल को वापस अपने परिवार यानी प्रेजेंट वाले जुपिटर में भेजता है ताकि वो उन्हें यहाँ से निकाल सके। यहाँ मेजर वेस्ट स्मिथ को भी बचा लेता है जो कि अच्छा आइडिया नहीं था क्योंकि वो आस्तीन का सांप है। अब फ्यूचर वाले जुपिटर शिप में स्मिथ, विल और रॉबिन्सन रह जाते हैं। विल का प्लान था कि वो टाइम में पीछे जाकर अपनी फैमिली को बचाएगा, मगर बजाय इसके कि स्मिथ विल या रॉबिन्सन की मदद करता वो रॉबिन्सन पर हमला कर देता है क्योंकि ये शुरू से ही उसका प्लान था। 20 साल से उसने विल को जिंदा रखा ताकि वो ये टाइम मशीन बना सके क्योंकि स्मिथ के अंदर वही एलियन स्पाइडर्स के अंडे है। वो अर्थ को हथियाना चाहता है ताकि वो वहाँ राज कर सके और सभी इंसानों को खत्म करे। विल को जब पता चलता है तो वो स्मिथ से लड़ता है और उसे पोर्टल के डोरवे में फेंक देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वो अपने पिता के पास जाता है और उसे अपनी फैमिली बचाने को कहता है क्योंकि विल को पता था कि वो अपने भविष्य को नहीं बदल सकता। ये एक पैराडॉक्स है। अगर वो पास्ट में जाकर इस प्लेनेट पर क्रैश ही नहीं होंगे तो आखिर वो टाइम मशीन कैसे बनाएगा। इसीलिए वो अपने पिता को बस कुछ मिनट्स पीछे जुपिटर में भेज देता है और उसे वो एनर्जी सोर्स भी देता है ताकि वो उन लोगों की मदद कर सके और इस प्लेनेट से निकल जाए। अब ये प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने वाला था। खैर शिप पर आने के बाद वो प्लेनेट से निकलने में कामयाब तो हो जाती है और विल का बनाया हुआ वो टाइम मशीन उस प्लेनेट पर एक ब्लैक होल क्रिएट कर देता है जिससे सारा प्लेनेट ही उसमें चला जाता है। रॉबिन्सन परिवार अब जुपिटर 2 में अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का प्लीज सब्सक्राइब करके चैनल को आगे बढ़ाएं।